Hi everyone, welcome to today's class and today we will study the topic that is kingdom fungi. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किंगडम फंगाई. तो देखो किंगडम फंगाई, ये जो किंगडम है, जैसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जो 5 किंगडम R.H. व्हिटकर ने बताए, उसमें से पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, फिर दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर तीसरा जो किंगडम है वो है किंगडम फंगाई, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और चौथा किंगडम कौन सा है, किंगडम प्लांटी, और पांचवा है किंगडम एनिमलिया. तो हम आज स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगाई. तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट्स, और हम इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन. जैसे हम आज पूरा जो फंगस का कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो स्टडी करेंगे. तो देखो किंगडम फंगाई, इसको दूसरा भी नाम है दैट इज़ माइकोटा. क्या बोलते हैं उसको, सेकंड नाम, व्हाट इज़ द सेकंड वर्ड ऑफ दिस किंगडम फंगाई, माइकोटा. सो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मीन्स study of fungi. Study of fungi is called as mycology, and father of mycology is Micheli. जो माइकेली ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो किंगडम फंगाई है इसका डिटेल स्टडी किया है, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी. अब इसके जो पॉइंट्स हम किंगडम फंगाई के जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, यहाँ पर लिस्ट मैंने की है, और इसी को हम आज डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला पॉइंट है अपना वो है हैबिटेट. क्या है सबसे पहला पॉइंट, वो है हैबिटेट. तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये हैबिटेट मतलब क्या होता है. हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हैबिटेट. जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को बोलते हैं उसकी हैबिटेट. तो फंगस हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, मतलब फंगस का जो अधिवास है वो कहाँ कहाँ मिलेगा. देखो फंगस जो है अपने को वाटर में भी मिलेंगे, मतलब वो एक्वेटिक है. फंगस अपने को सॉइल में भी मिलेंगे, तो वो उन्हें बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल. फंगस जो है वो ओमनी प्रेजेंट है. ओमनी प्रेजेंट का मतलब वो हर जगह होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर फंगस नहीं होते. जैसे एक्वेटिक मतलब वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब वो सॉइल में भी होते हैं. लेकिन वो कहीं पर भी रहे, फंगस का एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फंगस वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं. कौन से प्लेसेस पे पाए जाते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड. वार्म मतलब थोड़े जो जगह थोड़ी गर्म है, एकदम ठंडी नहीं, थोड़ी गर्म है, जहाँ पर गर्माहट है, और ह्यूमिड मतलब जो आर्द्रता बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी जहाँ पर है. जैसे ह्यूमिडिटी मतलब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बाष्प है, वाटर है, वहाँ पर फंगस, ऐसी जगह पर फंगस ज़्यादा पाए जाते हैं. तो ये हो गया फंगस का हैबिटेट. ये पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा जो पॉइंट है वो है साइज़. साइज़ डिस्कस करेंगे हम. जो फंगस है, फंगस वेरिएबल है, फंगस का जो साइज़ है वो वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब कुछ फंगस इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जांपल ईस्ट. ईस्ट ये जो फंगस है वो यूनिसेलुलर है और बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है वो. और कुछ जो फंगस है उनका साइज़ बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़े होते हैं. जैसे बहुत बड़े होने जो फंगस होते हैं वो, उसका एग्जांपल तो वो है हनी मशरूम. हनी मशरूम. तो ये जो ईस्ट है ये बहुत छोटा सा है,
एकदम स्मॉल है साइज़ उसका, माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता, इतना छोटा है। ईस्ट भी एक फंगस है। और ये जो दूसरा मैंने बताया हनी मशरूम, ये सबसे लार्जेस्ट फंगस है दुनिया में, सबसे बड़ा, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इनका जो साइज़ है वो भी वेरिएबल है, कुछ फंगस बहुत स्मॉल है और कुछ फंगस बहुत लार्ज साइज़ के हैं। तो इसके साथ हमने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, कौन सा, साइज़। तो जो तीसरा पॉइंट है इसका, वो है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो थर्ड जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले ही बता दिया मैंने कि जो फंगस है वो हेटेरोट्रॉप्स है। फंगस हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब फंगस जो है फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो खुद का जो फूड है खुद वो प्रिपेयर नहीं करते। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फंगस ऐसा नहीं, फंगस हेटेरोट्रॉफ है। फंगस हेटेरोट्रॉफ है। और फंगस के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देखिए सबसे पहले ये सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक मतलब क्या, अगर ये फंगस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हो गए सैप्रोट्रॉफिक। अगर फंगस डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो होते हैं तो उस फंगस को क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक। कौन सा फंगस बोलेंगे उसको, सैप्रोट्रॉफिक। जैसे फॉर एग्जांपल फंगस ब्रेड पर ग्रो होता है, फंगस पिकल्स मतलब अचार पर ग्रो होता है, फंगस चपाती पर ग्रो होता है, फंगस जैसे कोई ऊड है, ऊड पर ग्रो होता है, कभी कभी फंगस क्लॉथ पे भी ग्रो होता है, पेज पे भी, पेजेस को भी फंगस लगता है। तो ये जो सभी चीज़ें मैं बता रही, ये सब चीज़ें क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सब नॉन लिविंग है और ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर पे फंगस ग्रो होगा, जैसे कोई लोहे पर फंगस ग्रो नहीं होगा, है ना। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर कोई फंगस डेड एंड डिकेइंग, डेड मतलब वो मृत, या फिर जिसे बोलेंगे हम नॉन लिविंग, और डिकेइंग मतलब सड़ी हुई चीज़ें, उसके ऊपर अगर ग्रो होता है और वहाँ से अगर अपना फूड वो एब्जॉर्ब करता है तो दैट फंगस इज कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे हम उसको, सैप्रोट्रॉफिक। इसका दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब अगर फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होता है, अगर फंगस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होता है तो ऐसे फंगस को बोलेंगे पैरासाइटिक फंगस। क्या बोलेंगे हम ऐसे फंगस को, पैरासाइटिक फंगस। तो देखो ये जो पैरासाइटिक फंगस है ये प्लांट्स और एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो, मतलब मतलब वो फंगस प्लांट्स या फिर एनिमल के बॉडी पे ग्रो होते हैं और फिर प्लांट और एनिमल के बॉडी पर ग्रो होने के बाद उनसे वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो हो सकता है ऐसे जो फंगस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो हो रहे, ऐसे फंगस के कारण से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिसीज़ भी हो सकते हैं। जैसे जो ये पैरासाइटिक फंगस है, ये पैरासाइटिक फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। अब पैरासाइटिक फंगस भी इसमें दो प्रकार के हो गए, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। क्या हो गया इसमें, दो टर्म कौन से बता दिया मैंने, दो टर्म देखो, एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब
अगर फंगस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ग्रो हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट। अगर कोई फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा तो उसे बोलेंगे हम एंडोपैरासाइट। तो जो पैरासाइट फंगस है उससे बहुत सारे डिसीज़ भी होते हैं, जैसे हमने सुने हैं फंगल डिसीजेस, है ना। रिंग वर्म नाम का जो डिसीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, वो फंगस की वजह से होता है। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगस का, कुछ फंगस जो है वो सिम्बियोटिक भी होते हैं। अब ये सिम्बियोटिक मतलब क्या, देखो पहला हो गया इसका सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा हो गया पैरासाइटिक, तीसरा जो है हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया, ये पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इस पॉइंट पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो प्रकार तो मैंने पहले ही समझा दिए, कौन से बेटा, एक सेप्रोट्रॉफिक और दूसरा पैरासाइटिक। तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये, अब इसका तीसरा जो रहने का तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर रहने का तरीका बोलेंगे हम, तो वो है सिम्बियोटिक। कुछ जो फंगस है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। अब ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब क्या जैसे कुछ फंगस अलगी के साथ रहते हैं। ये देखो ये अलगी, ऑल ऑफ अस नो दैट अलगी इज ऑटोट्रॉफिक। अलगी ऑटोट्रॉफिक है और अलगी क्या करती है, अलगी फोटोसिंथेसिस करती है। अलगी के साथ फंगस ग्रो होता है। मतलब अलगी और फंगस दोनों भी मिलजुल के ग्रो होते हैं, साथ साथ ग्रो होते हैं। उसमें जो अलगी है, अलगी फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि अलगी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है। और जो फंगस है, फंगस क्या करता है, इसमें फंगस जो है वो एब्सॉर्प्शन करता है। क्या करता है फंगस, एब्सॉर्प्शन। क्योंकि फंगस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो फंगस है ये एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब वो एब्सॉर्प्शन करते। क्या करते, वो एब्सॉर्प्शन करते। तो अलगी एंड फंगस ये दोनों भी जब एक साथ ग्रो होते तो इसमें क्या होता कि जो अलगी है, अलगी को फंगस से फ़ायदा होता, मतलब अलगी फंगस के लिए बेनिफिशियल है और फंगस अलगी के लिए बेनिफिशियल है। किस तरह से, तो अलगी एटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है, और जो फंगस है, फंगस का काम है एब्सॉर्प्शन करना। फंगस एब्सॉर्प्शन करता है वाटर का, मिनरल का, और फंगस को अलगी से फूड मिलता है और अलगी को फंगस से क्या मिलता, प्रोटेक्शन एंड मिनरल एंड न्यूट्रिशन, जो भी है वाटर एंड मिनरल। न्यूट्रिशन तो फंगस को मिलता अलगी से, और अलगी को फंगस से क्या मिल रहा, वाटर एंड मिनरल एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जब अलगी एंड फंगस ग्रो होती है कॉम्बिनेशन में, दैट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय अलगी, दैट द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी एंड फंगस इज कॉल्ड एज लाइकेन। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, लाइकेन बोलते हैं। जहाँ पर अलगी एंड फंगस, when algae and fungus grow together, it form lichen. In lichen, algae produces food by the process of photosynthesis, and fungus perform the function of absorption as well as provide protection. Next, इसका जो
चौथा जो है नेक्स्ट, हम इसी पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट जो है कुछ कुछ जो फंगस है वो प्रीडेटर है। प्रीडेटर मतलब भक्षक। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? भक्षक। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंगस है, उसका नाम है ऑयस्टर फंगस, ऑयस्टर मशरूम। ये ऑयस्टर मशरूम नाम का जो फंगस है वो प्रीडेटर है। ये ऑयस्टर मशरूम नाम का फंगस जनरली वर्म्स को खाता है। वर्म्स पता है ना आपको? जो वर्म्स है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके बताती। देखो ये है वर्म, ये निकाल दिया मैंने वर्म। और जो ऑयस्टर फंगस है, ऑयस्टर फंगस का जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज हाइफी। तो जो भी ऑयस्टर फंगस है वो उसने क्या किया? ऑयस्टर फंगस ने ये जो वर्म है, इस वर्म के अराउंड में ये ऐसा इसको जकड़ लिया है ना, इस वर्म को। जैसे ऑक्टोपस कैसे कोई अपने प्रे को जकड़ लेता है उसके आर्म से, ऐसा ही। तो इस तरह से ये वर्म है, सॉफ्ट रहती उसकी बॉडी, बहुत सॉफ्ट रहती वर्म की बॉडी। और ये जो ऑयस्टर मशरूम है ये क्या करता है? इस वर्म को इस तरह से ये ट्रैप करता और फिर वर्म के बॉडी से वो न्यूट्रिशन क्या करता? एब्जॉर्ब करता। तो इस तरह से जो फंगस जो है, फंगस ऐसा प्रीडेटर भी हो सकता, फिर ये सेप्रोट्रॉप्स भी है, पैरासाइट भी है। और फंगस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन, उसे हम म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते। म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों भी जो है फंगस एंड अलगी ग्रो टुगेदर एंड दैट रिलेशनशिप ऑफ अलगी एंड फंगस इज बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। नेक्स्ट अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर कैसा होता है फंगस का। फंगस का जो स्ट्रक्चर है, ये फंगस का जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस है, फिलामेंटस। फिलामेंटस फंगस का, अगर कोई भी फंगस का हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे हम अगर उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में हमें इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसे थ्रेड्स इस तरह से रहता है फंगस, कोई भी फंगस। लिसन हियर, सो दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम। ये पूरा जो है, ये पूरा दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम, इसे बोलते माइसेलियम। और इसमें का जो एक थ्रेड है, एक थ्रेड मतलब ये पूरे थ्रेड मिला के दैट इट इज कॉल्ड एज माइसेलियम। और इसमें का एक थ्रेड देखो यहाँ पर मैंने सेपरेट करके निकाला, दिखा आपको? तो ये जो थ्रेड है, ये सिंगल थ्रेड, दैट सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड एज हाइफा। सिंगल थ्रेड को क्या बोलेंगे? हाइफा। तो फंगस का जो स्ट्रक्चर है वो हाइफा से बना होता है, हाइफा। और पूरे ये हाइफी मिला के, हाइफा ये सिंगुलर नंबर है और हाइफी HYPHAE ये हाइफी ये प्लूरल नंबर है। मतलब इसमें बहुत सारे हाइफी है, बहुत सारे हाइफी मिलके ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम। इट इज कॉल्ड एज माइसेलियम। देखो बेटा, हम जरा ये फंगस के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको अगर लिखना है अपने को फंगस का स्ट्रक्चर, तो हमको लिखना पड़ेगा कि थ्रेड लाइक हाइफा फॉर्म माइसेलियम। थ्रेड लाइक हाइफा टुगेदर form mycelium. Thread like hyphae together form mycelium. ये जो सारे thread like hyphae है पूरे मिला के
इनका जो इनसे जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम। इसे क्या बोलेंगे हम? माइसेलियम। ये जो इस माइसेलियम, ये जो माइसेलियम है, माइसेलियम में दो प्रकार के हाइपी होते हैं। माइसेलियम में जो हाइपी है, हाइफा, उसे हम एनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे। एक हाइफा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखो स्ट्रक्चर इसमें है। हम देखो इसका जो एक हाइफा है ये इस तरह से ट्यूब्यूलर होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। देखो ये हाइफा है, हाइफा, इसको मैंने नाम दे दिया हाइफा। और ऐसे पूरे जो हाइफी है वो मिल के जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम। तो ये जो हाइफा है इसमें ये पार्टीशन वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो पार्टीशन वॉल्स दिख रही, इस पार्टीशन वॉल्स को बोलेंगे सेप्टा। इसे बोलेंगे सेप्टा। और इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियाई, ये है न्यूक्लियाई। और दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। मतलब ये सेल है, ये क्या है? सेल। एक सेल, ये दूसरी सेल। तो इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। तो इस प्रकार का जो हाइफा है इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफा। इसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? सेप्टा है। सेप्टा मतलब पार्टीशन वॉल। अब इसमें एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि जो फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है फंगस की सेल वॉल? सेल वॉल इन फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, और प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये जो फंगस की सेल वॉल है काइटिन से बनी हुई होती है। और ये काइटिन क्या है? तो काइटिन है पॉलीसैकेराइड। काइटिन क्या है? इट इज पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, एंड सैकेराइड मतलब शुगर। सैकेराइड मतलब शुगर। तो ये जो फंगस में सेल वॉल इज देयर, and fungal cell wall is made up of chitin, and in case of plant cell wall is made up of cellulose, but in case of fungus cell wall is made up of chitin, and that chitin is polysaccharide. Chitin is polysaccharide. Polysaccharide, that is complex sugar. Next, there are two types of hyphae. hyphae दो प्रकार के होते हैं। फंगस के जो माइसेलियम है, माइसेलियम में दो प्रकार के हाइपी है। अगर माइसेलियम में इस तरह के हाइपी प्रेजेंट है जिसमें पार्टीशन वॉल है, सेप्टा है, तो ऐसे हाइपा को हम बोलेंगे सेप्टेट हाइपा। अगर ऐसा है हाइफा, देखो ये यहाँ पर मैंने निकाला एक दूसरा, इसमें ये जो हाइफा है इसमें न्यूक्लियाई निकाले। ये हाइफा और ये हाइफा में क्या डिफरेंस है? तो इस हाइफा में पार्टीशन वॉल्स आर देयर एंड पार्टीशन वॉल्स आर कॉल्ड एज सेप्टा, सो दिस हाइफा इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफा। लेकिन ये जो हाइफा है इसमें सेप्टा नहीं है, सो ये विथ सेप्टा और ये हो गया विदाउट सेप्टा। ये है, ये है विदाउट सेप्टा, तो इसे बोलेंगे असेप्टेट। असेप्टेट हाइफा मतलब विदाउट सेप्टा। तो इसको एक
अलग से इसका एक डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये जो है, अगर हाइपा इस तरह से है तो ये हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं, असेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा या फिर हाइपी आर कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक हाइपी। तो इसे क्या बोलेंगे? कोइनोसाइटिक हाइपी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपा। नंबर 1 इज सेप्टेट हाइपा एंड नंबर 2 इज नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन वॉल नहीं, तो ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, एक सिंगल सेल जैसा, और इसमें ये साइटोप्लाज्म है, और उसी साइटोप्लाज्म में, एक ही साइटोप्लाज्म में ये सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइपी जो है, असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइपी आर कॉल्ड एज कोइनोसिटिक हाइपी। क्या बोलेंगे इसको? कोइनोसिटिक हाइपी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंगस में, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, कोइनोसाइटिक हाइपी। तो स्ट्रक्चर भी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए हैबिटेट कंप्लीट कर ली हमने, साइज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ माइसेलियम एंड हाइपी, ये दोनों भी पॉइंट जो है हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट जो है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।